अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़। और फिर से जनाब हम आपके सामने हाजिर हैं। अनदर डे अनदर शो एंड अ लॉट टू डिस्कस टुडे। और आज हम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट पे डिस्कस नहीं करेंगे, साथ ही साथ ज़रा पाकिस्तान हॉकी को भी टटोलने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या हो रहा है, बिकॉज इट हैज़ बीन अ रिगरस क्रिकेट फेस्ट। हम PSL में आपके सामने मौजूद थे, क्रिकेट पे बात हो रही थी। जैसे ही अब हम वापस आए तो इट इज़ पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, तो क्रिकेट पे बात हो रही है। मगर ऐसा नहीं है कि हमारी जो नज़रें हैं वो पाकिस्तान हॉकी की तरफ नहीं थी, पूरी नज़रें रखी हुई थी। तो हम आज दोनों हमारे जो हमारी नेशन के फेवरेट स्पोर्ट्स है उस पर बात करेंगे। एक नेशनल स्पोर्ट है तो एक हमारी नेशन का फेवरेट स्पोर्ट है। उन दोनों स्पोर्ट्स पे आज हमारी होगी डिस्कशन। मगर उस डिस्कशन के आगाज से पहले मैं साथ ही साथ आपको एक और चीज़ बताती चलूँ, बिकॉज जोर का जोड़ की हमेशा एक रीत रही है, और वो रीत ये रही है कि #AskLala, यानी आप लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आप लोगों की इन्वॉल्वमेंट हमारे शो में बहुत ज़रूरी है, और उस इन्वॉल्वमेंट का सिलसिला हमने फिर से शुरू कर दिया है। समा टीवी के किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप जा सकते हैं, वहां जाइए, वहां #AskLala लिख के आप सवाल पूछ सकते हैं एंड शाहिद खान आफरीदी आपको देंगे आपके सवाल का जवाब। आप वीडियो मैसेज भेजना चाहते हैं तो आप वीडियो मैसेज भी भेज सकते हैं, उसकी फर्दर डिटेल्स आपको हमारे सोशल मीडिया पे मिलेंगे। सो यस, स्टार्टिंग ऑफ जोर का जोड़, और मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है हाफिज़ मोहम्मद इमरान। और चूंकि जैसे सवेरा ने बताया कि ये सारी की सारी महफिल बिल्कुल हमारे देखने वालों के लिए, शाहिद खान आफरीदी साहब यहाँ पर मौजूद होते हैं, अपने ख्यालात का इजहार करते हैं, और उनके जो खेल के हवाले से तबसरे हैं वो भी आपको सुनने को मिलते हैं। फिर उनकी जो ज़िंदगी के अहम वाक़यात हैं, दिलचस्प वाक़यात हैं, वो भी आपके सामने रखते हैं। और इन सब चीज़ों में जो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ होती है वो ये है कि आपको किस तरीके से इसका हिस्सा बनाना है। और ये जो अभी आपके सामने पेश किया है कि आस्क ZKJ या AskLala, #AskZKJ एंड #AskLala, तो ये सारा आपके लिए बिल्कुल जी। सो आप हमसे ये कनेक्ट कर सकेंगे, और नॉट जस्ट हमसे, शाहिद खान आफरीदी से भी कनेक्ट कर सकेंगे। बट कनेक्ट का डिस्कनेक्ट हुआ रावलपिंडी में जब हाफिज पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड पहला T20, मगर सिर्फ बारिश ने जो मौका दिया वो टॉस का ही मौका मिला। लेकिन मेरा ख्याल है कि जैसे आपने कहा ना कि बारिश ने टॉस का मौका दिया है, जैसे कल जाहिद फारूक साहब हमें बता रहे थे जिस तरीके से उन्होंने मौसम का हाल बयान, आलूद है तो बादल यहाँ से आ रहे हैं तो बादल यहाँ से लेकिन उन जितना भी टॉस के बाद खेल हुआ उसमें जो सबसे दिलचस्प और सबसे देखने वाला मंजर था वो शाहीन आफरीदी का वो गेंद था जिसमें उन्होंने विकेट हासिल किया। किस शानदार अंदाज में उन्होंने वो जो उनकी रिवायती गेंदबाजी है, गो के बहुत ही कम हुई, 5 ओवर्स के मैच में भी बहुत ही उसमें भी कम हुई, लेकिन जो भी गेंद थे देखने वाले जो किए वो यकीनी तौर पर देखने वालों को उसको बहुत लुत्फानंदोज हुए, बहुत शानदार अंदाज में उन्होंने विकेट हासिल की। बिल्कुल। सो फिर हम डिस्कशन का आगाज करते हैं, और हमारे साथ हमारे अपने शाहिद खान आफरीदी। लाला, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम सवेरा, अस्सलाम वालेकुम इमरान, आई होप ऑल वेल, खैरियत से हैं आप लोग? वालेकुम अस्सलाम लाला, परफेक्टली फाइन। बट यस, कल मैच देखने को नहीं मिला। वी वर लुकिंग फॉरवर्ड कि पाकिस्तान टीम जो कि काकूल में ट्रेनिंग करके आई है, कितने ट्रेन हो रहे हैं ये लड़के। और ये लाला, आप हमें सुन सकते हैं जी? लाला को फिर से हम जरा कोशिश करते हैं कि हम कनेक्ट कर पाए। इन दिनों ना वैसे सारी दुनिया के राब्ते मुनक़ता हैं, जहाज़ों के रास्ते भी मुनक़ता हैं, फ़ज़ाई सफ़र भी मुनक़ता है, ज़मीनी रास्ते भी मुनक़ता हैं। तो ये मवासलाती सैयारे से भी रास्ते ना मुनक़ता हो रहे हैं, ये कोई अनहोनी बात नहीं है इन दिनों में। बिल्कुल। और हाफिज, लोग ना कल बड़ा इस बात पे नाराज़ थे, क्या स्केड्यूलिंग है, इनको पता नहीं था, महकमा मौसमियात से पूछ लेते, बारिशें। तो ज़रा लोगों को इस बात की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि दुनिया भर में इस वक्त जो है वो मौसम अजीब हुआ है। हम गल्फ़ की बात करें, हम UAE की बात करें, हम इस वक्त पूरे पाकिस्तान की बात करें तो कभी कराची में वार्निंग है बारिश की, तो कभी आज लाहौर में बारिश हो रही थी, आज रावलपिंडी में भी बारिश हो रही है। आज भी जो प्रैक्टिस सेशन था न्यूजीलैंड टीम का वो कैंसिल कर दिया गया बारिश की वजह से। तो ऑब्वियसली ये एक अनएक्सपेक्टेड एक सिलसिला पूरा आया हुआ है इस रीजन में। आपको जो आपके काबू में है ना उसको काबू में रखना चाहिए। जो आपके काबू में नहीं है उसके ऊपर तो बिला वजह आप करते रहें जी। अगर वो उन्होंने पिंडी की जगह पर कराची रखे होते वहाँ बारिश हो जाती, कराची की जगह पर लाहौर रखे होते
वहाँ बारिश हो जाती है, तो बारिश तो नहीं ना आप रोक सकते उसको, इस तरीके से तो नहीं कर सकते हैं। सो लाला, आई होप हमें लाला ने ज्वाइन इन कर लिया है वापस। लाला, बारिश अरमानों पे फिर से पानी फिर गया और हम तो देखना चाह रहे थे कि किस तरह ये लड़के जब काकुल अकेडमी से ट्रेन होकर आए हैं कितने फिट दिखेंगे, मगर वो 2 बॉलें जो शाहीन शाह अफरीदी ने शुरू में डिलीवर की और जिस पे विकेट हासिल की, ब्रिलियंट, मतलब वो देखने वाली थी। खैर सवेला मैच होना चाहिए था। आई नो कि वेदर भी वहाँ पे ऐसा था कि पहले शुरू में लग रहा था, क्योंकि मैंने जब फोरकास्ट चेक की थी तो बारिश लिखा हुआ था, नज़र आ रही थी बारिश, लेकिन 5 ओवर मैंने कहा चलो 5 ओवर और मज़ा आएगा, ज़रा और ज़बरदस्त क्रिकेट हो जाएगी। तो नहीं हो पाया मैच, जिस तरह इमरान कह रहा है कि बारिश तो कौन रोक सकता है। लेकिन साथ में ये है कि हाँ, जो शाहीन की जो बॉलें थी, दोनों बॉलें बहुत आउटस्टैंडिंग बॉल थी। मेरे ख्याल में अगर शाहीन ओवर के अंदर इसी जगह पे जो है वो 3 से 4 बॉलें करें, चाहे बॉल इतना स्विंग ना हो, लेकिन ये जो एरिया है शाहीन के लिए, जो मैं काफ़ी अरसे से मेरी एक ख्वाहिश है कि इस एरिया को टारगेट करे, और जितने भी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स हों, जैसे मोहम्मद आमिर है, क्योंकि इनका बॉल नेचुरली अंदर आता है, ये अंदर अच्छा लेके आते हैं नए बॉल को, और नए बॉल से हमें विकेटें लेनी होती हैं, तो नए बॉल से जितना बैट्समैन को खिलाया जाए तो बेहतर है। तो सबसे ज़बरदस्त लाइन पे बॉल की बिल्कुल मिडिल स्टंप का टॉप टच करते हुए गई है। तो आई मीन के बॉडी भी अच्छी लग रही थी, लड़के सारे ग्राउंड के अंदर जो बॉडी लैंग्वेज लग रही थी वो बड़ी ज़बरदस्त लग रही थी, मुझे मज़ा आ रहा था देखते हुए। मैच हो जाता तो और ज़्यादा अच्छा होता। बिल्कुल शाहिद साहब, जैसे आपने शाहीन की उस विकेट की बात की है, वर्ल्ड कप और उससे पहले भी आप इस लाइन के ऊपर खासा तवज्जो दे रहे थे, क्योंकि अगले बॉल के लिए बैट्समैन तैयार रहते हैं। तो आपको लगता है वो जो प्लान बी था बैट्समैन को काबू करने का, उस हवाले से भी कुछ उन्होंने काम किया? जैसे कल उन्होंने आउट किया, जैसा आपने बयान भी किया कि टॉप पे लगा मिडिल स्टंप के, तो ये एक अच्छी चीज़ है उनकी गेंदबाजी के लिए। देखिए, बैट्समैनों को जो है ना, बैट्समैन जो है वो तैयार रहते हैं शाहीन के लिए, और शाहीन को थोड़ा सा अपना माइंडसेट बॉलिंग के वक्त चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा बैट्समैन को सोचने पे मजबूर करे कि वो कब वो वाला बॉल करेगा जो आगे यॉर्कर करता है, जो अंदर आता है बॉल। तो वो अगर आप कंटिन्यू शुरू के 3-4 बॉलें करोगे तो वो बैट्समैन वैसे भी रेडी रहते हैं। और मेरे ख्याल में एक तो बॉल बहुत अच्छा था, दूसरा जिस तरह के न्यूजीलैंड के ओपनर ने आई मीन के कोई होमवर्क करके नहीं आया था, मुझे ऐसा फील हुआ, वरना दे आर ऑल वेरी प्रोफेशनल्स, होमवर्क करके आते हैं कि ज़ाहिर बात अगर शाहीन को फेस कर रहे हैं तो शाहीन का नया बॉल कहाँ आता है, कैसे आता है। लेकिन वो जो शॉट था वो भी मेरे ख्याल में कोई बॉडी का मुँह उठा हुआ था, गैप इतना बड़ा था बिटवीन बैट एंड बॉल, तो आई मीन कि वो बैट्समैन की भी बहुत बड़ी गलती है। लाला, मतलब थोड़ी देर को ऐसा लगा शायद वो अभी तैयार ही नहीं था, वो रेडी नहीं था। बट यस, अगर हम बात करें, ऑब्वियसली कल मैच तो नहीं हो सका, बट ऑब्वियसली 2 वो बॉलें हुई, टॉस हुआ, टॉस पे हमें जो फर्स्ट चॉइस 11 ऑफ पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट है वो नजर आई, और उस 11 में ऑलमोस्ट वही लोग थे जिन प्लेयर्स की आप बात कर रहे थे, एक्सेप्ट विद द डिफरेंस ऑफ इमाद वसीम। कल इमाद वसीम नहीं थे, मगर हमें अबरार और शादाब दिखे जो फ्रंट लाइन स्पिनर्स की तरह खेल रहे थे पाकिस्तान के लिए। बड़ा वावेला लोग इस पे मचा रहे हैं कि नहीं जी, ओहो इमाद वसीम क्यों नहीं थी 11 में, कैसे ही फर्स्ट 11 में नहीं आ सकते। क्या लोगों को ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है दैट 5 मैचेस हैं और इन मैचेस में ट्राई एंड टेस्ट होगा एंड देन एक कॉम्बिनेशन बन के सामने आएगा? सवेरा, किन किन लोगों को आप समझाने की बात कर रहे हैं, लोगों को आप समझा पाओगे, मुझे ये बताएं। हाथों में मोबाइल है, जिसका जो दिल चाहे लिख देता है, चाहे उसे क्रिकेट का पता हो कि ना हो, तो हर एक को जवाब देने से बेहतर है कि आप जो सही बात है वो बात करें, रखें सामने, लोगों के सामने रखें, जिस तरह हम बात करते हैं चैनल्स वगैरह पे। मैं भी यही समझ रहा था कि इमाद वसीम होगा, लेकिन इमाद वसीम नहीं था, तो जो अबरार था, तो मेरे ख्याल में अबरार का पहले शुरू के मैचेस में उसको मौका देना चाहिए, पहले भी टीम के साथ था, एंड देन उसके बाद 5 मैच, जिस तरह आप कह रही हैं 5 मैचेस हैं, इसमें प्लेयर्स तो कोई खेलेंगे कोई बैठेंगे, तो लोगों को क्या समझाना। बिल्कुल ठीक है। अच्छा शाहिद साहब, जैसे आपने अभी बॉडी लैंग्वेज का जिक्र किया है, बहुत सारी कुछ चीज़ें गैर मामूली अंदाज में पाकिस्तान क्रिकेट में गुज़िश्ता चंद हफ्तों में गुजरी, कुछ तब्दीलियाँ आई, उन सब चीज़ों को देखते हुए जो आपको कल के मैच में जो थोड़ा सा मैच हुआ है, जिस तरह से शाहीन वापस आया, उन्होंने विकेट भी लिया, बड़ी अच्छी जगह पर बॉल भी डाले, तो आपको लगता है कि वो सब चीज़ें भुलाकर खेल में के मैदान में उतरे और यही एक टॉप प्रोफेशनल की सबसे बड़ी कामयाबी और ज़रूरत उसको होती है? देखिए, आपकी परफॉर्मेंस मेन है, हर आपका
आप मेरा मतलब है कि किसी को भी अगर जवाब की परफॉर्मेंस से अच्छी चीज़ कोई नहीं है। खामोशी से आप अपनी क्रिकेट खेलो, अपनी क्रिकेट को एंजॉय करो, परफॉर्म करो, घर वापस जाओ, फैमिली के साथ एंजॉय करो, जो टाइम प्लेयरों के साथ गुजरे वो अच्छा टाइम गुजारो, भाइयों वाला टाइम गुजारो, प्यार मोहब्बत वाला टाइम गुजारो और इजी करो अपनी लाइफ को। अगर हम ये हमारे साथ भी, हमारे दौर में भी हुआ, हमसे भी ये गलतियां हुई हैं कि हम जो हैं वो दूसरी चीज़ों में बहुत ज़्यादा पढ़ना शुरू हो जाते थे। कंपेयर ये कि मैं अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस करूं, मैं कप्तानी को देखता हूं या फिर दूसरी चीज़ों को देखता हूं, तो मैं अपने लिए खुद प्रॉब्लम्स क्रिएट करता हूं। लाइफ को इजी करें, क्रिकेट को इजी करें, आए अच्छा 100% एफर्ट दें और 100% जब आप एफर्ट देते हो तो हमेशा रिजल्ट पॉजिटिव होते हैं। अगर पॉजिटिव ना भी हो तो आप मुतमईन बिस्तर पे होटल के कमरे में लेटे होते हो और अपने से बात करते हो कि यार मैंने अपनी पूरी कोशिश की है, दैट्स इट, इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ। तो वो पूरी कोशिश करें, आए गेम को एंजॉय करें और कमरों में जाए एंजॉय करें लाइफ को। बिल्कुल, वन गोल वन मोटिव, पाकिस्तान टीम नीड्स टू विन। और जब जीत आती है ना तो जो सारी क्रैक्स होते भी हैं तो वो क्रैक्स सारे फिल इन हो जाते हैं। ऑब्वियसली प्लेइंग 11 जो हमारे सामने आई थी उसके हिसाब से हमने क्योंकि कल बात की थी कि ओपनर्स कौन होंगे, तो उसके हिसाब से तो ऐसा लग रहा था कि बाबर और साइम ओपन करेंगे और वन डाउन पे जो है वो मोहम्मद रिजवान आएंगे एंड देन उस्मान खान एंड सो ऑन एंड फर्दर। लाला इस हवाले से भी आपसे बात करेंगे। वक्त एक ब्रेक का, वो ब्रेक पर जा रहे हैं, मगर जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो इट वुड नॉट जस्ट बी क्रिकेट, इट वुड बी पाकिस्तान हॉकी एज वेल, बिकॉज पाकिस्तान हॉकी में बहुत अजीब किस्म का बोचाल आया हुआ। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन जिस सारे मरहले से गुजरी थी उसी मरहले से अब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन गुजर रही है। दो पैरेलल फेडरेशन साथ साथ काम कर रही हैं। पाकिस्तान हॉकी प्लेयर्स सर दर्द बन गया उनके लिए, उनको समझ नहीं आ रहा वो इस तरफ भागे या इधर भागे, क्या वो कराची की तरफ भागे या वो लाहौर की तरफ भागे। आफ्टर द ब्रेक। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर। और ब्रेक पे जाने से पहले जोर का जोड़ में बात हो रही थी जो कल मैच नहीं हुआ उस हवाले से, बट थोड़े से जो आपको माइंडसेट दिखा पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट का, हाफिज, उसके हवाले से हम लाला से भी डिस्कशन कर रहे थे। एंड ऑब्वियसली 11 देखकर ये अंदाज़ा होता है कि नहीं जी, बाबर ने कहा मैं कप्तान तो मैं करूंगा ओपन। देखिए न्यूजीलैंड के खिलाफ जब पाकिस्तान ने सीरीज़ खेली तो वहाँ पर बाबर ओपन नहीं कर रहे थे, रिजवान कर रहे थे। और जब अब यहाँ पर सीरीज़ शुरू हुई है तो वो बाबर खेलें या रिजवान खेलें, दोनों में से कोई भी ओपन करे और दोनों में से कोई एक भी वन डाउन करे, वो होगा यही कि एक ही कर रहे हैं, एक ही चीज़, दोनों में से एक ही है। कोई मर्जी कर ले, वो दोनों में से जो भी वन डाउन है ओपन कर ले। सो लाला यस, जब कल 11 हमें सामने दिखाई दी तो बाबर आजम और साइम अयूब जो है वो ओपनिंग स्टैंड पे हमें सामने दिखे, तो ये इस तरह हम स्वैप होता हुआ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखते रहेंगे या इवेंचुअली सामने आ जाएगा कि नहीं जी ये फिक्स्ड ओपनर्स हैं? सवेरा डिपेंड करता है कि मैनेजमेंट का प्लान है क्या। अगर वो वर्ल्ड कप की तैयारी करने जा रहे हैं तो फिर चेंजेस कर सकते हैं। अगर वो चाहते हैं कि नहीं हम वर्ल्ड कप इन्हीं ओपनर्स के साथ खेलेंगे तो लेट्स सी कि इनके अपने क्या प्लान्स हैं। मैं और आप तो बात कर लेंगे लेकिन इनके अपने प्लान्स का पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी मेरे ख्याल में आप ऑप्शन बुरी नहीं है। अल्लाह करे कि साइम अयूब की जो परफॉर्मेंस है, फॉर्म जो है वो लगी रहे, उसका फॉर्म में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो फॉर्म में होगा तो बाबर को सामने से बड़ी सपोर्ट मिल पाएगी, चाहे वो बाबर हो चाहे वो रिजवान हो, उनको बड़ी अच्छी सपोर्ट मिल पाएगी। और हमें एक इस तरह का बैट्समैन बिल्कुल चाहिए जो ऊपर से जो है वो 6 ओवर्स को जो है यूटिलाइज कर सके। ठीक है। अच्छा शहज़ भाई, आपको लगता है कि साइम के फेलियर्स के लिए भी हमें ज़हनी तौर पर तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि वो एक तो हाई रिस्क क्रिकेट खेलते हैं, दूसरा अभी उतना तजुर्बा नहीं है। बाबर और रिजवान तो बहुत ज़्यादा तजुर्बाकार हैं। देखिए साइम का अपना तरीका है खेलने का, बाबर रिजवान अपने तरीके से खेलते हैं। साइम को सिर्फ मशवरा यही है कि अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर ही रहेगा तो वो परफॉर्म करेगा। चाहे वो 2-3 डक एक साथ क्यों ना कर ले, लेकिन उसको अपने स्ट्रेंथ पे रहना पड़ेगा। जो उसका गेम है, जिस गेम में वो कंफर्टेबल फील करता है उसी गेम को कंटिन्यू रखे वो लड़का। और मेरे ख्याल में भी PSL के मैचेस में मैं देख रहा था कि बाबर के साथ जब वो ओपन कर रहा था तो बाबर काफ़ी उससे बात कर रहा था, उसको समझा रहा था। और अच्छी बात ये थी कि वो बाबर को फॉलो कर रहा था, उसकी बातों को मान भी रहा था कि कहाँ शॉटें मारनी थी। जब ओवर में 2-3 बाउंड्रियाँ लगती थी तो बाबर उसको थोड़ा सा रुकवाता था, स्टे कराता था विकेट पे। तो मेरे ख्याल में एक सीनियर का ये एक सपोर्ट, बड़ी सपोर्ट बाबर और या रिजवान की तरफ से उसको मिलेगी। सो लाला, अब हमने 5 T20 मैचेस जो हैं वो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेलने हैं, उसके बाद फिर हमारे पास बाकी रह जाएंगे
7 और T20 मैचेस, हमने टोटल 12 T20 मैचेस खेलने हैं। सो आपको लगता है कि ये जो एक हमारे पास न्यूजीलैंड का चंक आ गया और हमारी होम कंडीशंस है, हम अपने घर पे खेल रहे हैं क्योंकि बाकी तो अवे टूर्स है, तो क्या यहीं पे इन 5 मैचेस में हमें फाइनलाइज कर लेना चाहिए कि क्या हमारी पहली चॉइस 11 होगी वर्ल्ड कप के लिए और फिर आयरलैंड और इंग्लैंड के अगेंस्ट उस टीम को पहले प्रेफरेंस देके उतारना चाहिए? सवेरा टाइम है आपके पास इन मैचेस के अलावा भी जो है वो आप जो इंग्लैंड जो टूर है वो आखिरी टूर है ना वर्ल्ड कप से पहले, तो इंग्लैंड के टूर पे जो टीम जाएगी वही टीम आपकी जो है वो वर्ल्ड कप खेलनी चाहिए, वही बैटिंग ऑर्डर आपकी, वही बैटिंग ऑर्डर मैं समझता हूँ कि कंटिन्यू वर्ल्ड कप तक पूरे मैचेस तक। मैं समझता हूँ कि अगर चेंजिंग होगी भी तो आपके पास ऐसे प्लेयर हैं टीम के अंदर के जो कि साइम की जगह ओपन कर सकते हैं या किसी और प्लेयर की जगह कोई और प्लेयर आ सकता है, तो ऐसा इस वक्त टीम का कॉम्बिनेशन हमारा बना हुआ है। ठीक है। अच्छा शाहिद भाई, जब आप कल बता रहे थे अजहर महमूद के हवाले से कि जब वो पहले भी पाकिस्तान टीम के साथ थे तो बॉलिंग कोच की हैसियत से लोगों से, जिन क्रिकेटर से आपकी बात होती रही, वो बहुत अच्छा उनके बारे में बयान करते थे, तो आप समझते हैं कि अगर वो पाकिस्तान टीम के आर्जी तौर पर हेड कोच बन सकते हैं और एक अच्छे कोच भी हैं, तो पाकिस्तान क्रिकेट को इस हवाले से सोचना चाहिए कि ऐसे अपने लोगों की खिदमत भी लेनी चाहिए जिनको ना सिर्फ क्रिकेट खेलने का वसी तजुर्बा है बल्कि कोचिंग का भी है? इमरान, मैंने अजहर को जो है वो देखा नहीं है एज अ हेड कोच कभी ना, कहीं पे भी लीग्स वगैरह में नज़र आया या पाकिस्तान में जो पास्ट के अंदर उसका जो रोल रहा है वो एज अ बॉलिंग कोच ही रहा है। हेड कोच एक टोटली डिफरेंट टॉपिक है, वो अलग एक सब्जेक्ट है, वो जो है ओवरऑल बहुत सारी चीज़ों को आपको देखना पड़ता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अजहर महमूद के लिए एज अ बॉलिंग कोच पाकिस्तान टीम खिदमत दे सकता है अपनी वो। बट कुछ मतलब जो हालात जिस तरह के चल रहे हैं और लग रहा है जिस तरह सिलसिला, जिस तरह नाम आ रहा है, गिलेस्पी का नाम आ रहा है, गैरी कर्स्टन का नाम आ रहा है, आपको लगता है कि ये शायद असिस्टेंट कोच हो जाएंगे अजहर महमूद और एज हेड कोच जो है ये जो फॉरेन कोचेस के नाम आ रहे हैं वो हो जाएंगे, अलग अलग फॉर्मेट को हेड करेंगे फिर ये कोचेस? सवेरा बिल्कुल बुलाएं इनको, गोरों को बुलाएं, बिल्कुल इनको ऊपर बिठाएं, लेकिन जो नीचे की मैनेजमेंट हो वो हमारी पाकिस्तानी प्लेयर्स ही हो, पाकिस्तानी लोग हो हमारे, और सिर्फ ये नेशनल टीम की बात नहीं कर रहा मैं, इवन कि आपने अगर लंबा सोचना है या लंबा देखना है तो मेरे ख्याल में डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर भी जो है वो गोरे होने चाहिए, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन हो, इंग्लिश हो, जो बिल्कुल टोटली डिफरेंट माइंडसेट के साथ खेलते हैं या माइंडसेट होता है उनका डिफरेंट, तो उनके अंडर में जो है वो हमारी ही लोग काम करें। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होगा। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी आपके ख्याल में ये फिर एक पूरा प्रोसेस बनाने की ज़रूरत है ताकि हमारा अपना ह्यूमन रिसोर्स होना ही चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मेरे ख्याल में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो डोमेस्टिक क्रिकेट है आपकी। डोमेस्टिक क्रिकेट में अगर आप प्लेयर्स का माइंडसेट चेंज करेंगे तो वहीं से जो है आपके लिए खुद ब खुद पाकिस्तान में जो ऑटोमेटिकली जो चॉइस आएगी वो बेस्ट चॉइस आएगी आपके पास, क्योंकि वो डोमेस्टिक से वो उस माइंडसेट के साथ खेलते हुए ऊपर आया है। बिल्कुल। और जो हम मुसलसल अपने लोकल कोचेस की बात करते हैं, लाला कल हमने एक थोड़ी सी बात छेड़ी थी, मेरा ख्याल से हमें थोड़ी सी ज़्यादा बात उस बारे में करनी चाहिए, बिकॉज जोर का जोड़ के एक फैमिली मेंबर है हु विल फ्लाई टू बांग्लादेश और फिर वर्ल्ड T20 में हमारे सामने हमारे शाना बशाना नहीं, हमारे आमने सामने जो है वो मौजूद होंगे। तो मुशी भाई को अगर आप कोई कांग्रेचुलेशंस देना चाहते हैं तो मुश्ताक अहमद हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द स्पिन बॉलिंग कोच फॉर बांग्लादेश। बिल्कुल, मुशी भाई को बहुत बहुत मुबारक हो, और मेरे ख्याल में मुशी भाई जो है वो कैपेबल है, प्रोफेशनल बंदा है, और कोई भी टीम उनको हायर करेगी तो मेरे ख्याल में उस टीम को फ़ायदा होगा। आज दोपहर को ही मेरी उनसे बात हुई है और उनको मैंने वैसे भी ऑलरेडी मुबारकबाद भी दी है, और मैंने कहा मुशी भाई अब आप इस उम्र में ना ज़्यादा घर से दूर ना रहा करें, ये मशवरा भी दिया मैंने उनको। नहीं ये वो भी यहाँ पर भी कैंप भी उन्होंने लगाया हुआ था, रमज़ान में भी जाते थे ना, मुरीद के सुबह रमज़ान के रोज़े के बाद मुरीद के जाते थे, मुरीद के से फिर यहाँ पर शो पे आते थे और फिर उस वक्त कभी कभार एंड में आके थकना भी शुरू हो गए थे। बिल्कुल बिल्कुल। बट नाउ ज़रा पाकिस्तान क्रिकेट की डिस्कशन को हम होल्ड करते हैं, बिकॉज पाकिस्तान
जब हॉकी की हम बात करें तो यस, हॉकी की हम पास्ट ग्लोरीज पे तो बहुत बात करते हैं। हाफिज, हमने इतने जो है मेडल्स जीते, तो हम इतनी दफ़ा चैंपियन रहे, हमने जो है वर्ल्ड इवेंट्स अपने नाम किए, बट इवेंचुअली सैडली अब करंट टाइम फ्रेम में पाकिस्तान हॉकी इज इन शैम्बल्स। बहुत बुरा हाल है, और उन बुरे हालात को बेहतर करने के लिए एटलीस्ट जोर का जोड़ के प्लेटफॉर्म ने तो ये बेड़ा उठाया है कि हम एटलीस्ट हम आवाज़ उठाते रहेंगे, चाहे हमारी सुनी जाए या नहीं सुनी जाए, बट इवेंचुअली हाफिज सुनी तो जगाते रहेंगे, सुनी भी जाएगी। ये बात आपने बिल्कुल ठीक की है, ऐसा नहीं है कि सुनी नहीं जाएगी, सुनी भी जाएगी, और कहीं ना कहीं दुरुस्त समत में सफ़र भी शुरू होगा। क्योंकि जैसा आपने जिक्र किया ना कि पाकिस्तान का माजी हॉकी में बहुत शानदार है, तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल भी शानदार होना चाहिए, और उसके लिए ही मीडिया का जो काम है, जो हमारा काम है, हम उसको कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान की टीम ने अगर अजलान शाह में जाना है, पाकिस्तान की टीम ने अगर यूरोप जाना है, या पाकिस्तान की टीम अगर इस वक्त 15वें नंबर पर है और मिस्र की टीम 17वें नंबर पर है, तो हम कैसे ऊपर जाएंगे? अगर इंडिया टॉप 4-5 में नजर आता है तो पाकिस्तान वहाँ पर क्यों नहीं आ सकता? पाकिस्तान को बिल्कुल आना चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। टैलेंट की तो कमी नहीं है पाकिस्तान में, बिल्कुल। सो हम जो है अभी वेलकम करेंगे, और क्योंकि जाहिर सी बात है हॉकी के ऊपर फोकस करके बात करेंगे, तो पाकिस्तान के फॉर्मर ओलंपियन तौकीर दार साहब को हम खुशामदीद कहेंगे अपने शो में। तौकीर साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया आपका। तौकीर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, बिकॉज ऑब्वियसली यू बीन एफिलिएटेड विद दिस गेम, आपकी जो है वजाए शोहरत पाकिस्तान हॉकी बनी, एंड देन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू बीन कनेक्टेड विद दिस गेम। दिल दुखता है अब पाकिस्तान हॉकी का हाल देखते हुए, और जिस तरह ये फेडरेशंस की लड़ाइयाँ शुरू हो गई। और तौकीर साहब गोल्ड मेडल इब्ने गोल्ड मेडल हैं तौकीर साहब। बिल्कुल। हेलो जी, मैं क्या, आप तो गोल्ड मेडल इब्ने गोल्ड मेडल हैं, तो आपको तो ज्यादा तकलीफ होती होगी। तो वो एक इंग्लिश का मुहावरा है, इफ यू कांट अवॉइड अ रेट देन एंजॉय इट। एग्जैक्टली। तो अब कैफियत वो कुछ ऐसी है कि अब वो मतलब हम उस कैफियत से निकल चुके हैं, तकलीफ वाली ना। तो अब क्योंकि पूरे मुल्क के जो हालात हैं उसमें ही हॉकी भी आती है, हॉकी इज पार्ट ऑफ योर कंट्री, वन इंस्टीट्यूशन। तो जो पूरे मुल्क की आप इस वक्त अगर नजर डालें तो पस्ती है हर फील्ड में। आप PIA ले लें, वापडा ले लें, रेलवे, तो पाकिस्तान हॉकी भी एक इंस्टीट्यूशन है, और उसका भी वही हाल है, वो कोई अलग तो नहीं है इस सोसाइटी से। और मगर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जो पस्ती इस वक्त है आज, एज ऑफ टुडे एज वी स्पीक, वो शायद पहले 77 ईयर्स में कभी नहीं थी। ये जो तमाशा आज लगा है ना, कि वो प्लेयर्स जो हैं वो हमें फोन करके पूछते हैं कि जी हमने कौन से कैंप में ज्वाइन करना है, हमने कराची जाना है, हमने इस्लामाबाद जाना है, और इसी का एक आलम देखें कि जिन्होंने प्रेसिडेंट पाकिस्तान को नॉमिनेट करना है वो सोए हुए हैं, खैर ख्याल ही नहीं है कि उनकी प्रायोरिटीज और हैं सर, वो प्रायोरिटीज में हॉकी नहीं आती। तो लिहाजा इट इज विपिंग अ डेड हॉर्स। आप मुर्दा घोड़े को जितने मर्जी चाबक मारे उसने खड़ा तो और भागना शुरू कर देगा। नहीं तो तौकीर साहब, इसका तो मतलब ये हुआ कि बस हम हिम्मत हार जाएं, हम पाकिस्तान हॉकी की तरफ देखना बंद कर दें, और हम कहें कि नहीं जी ये ऐसे ही चलना है ना। पाकिस्तान हॉकी, मुझे आप बताएं पाकिस्तान हॉकी दिखाता कौन है? पहले तो ये बताएं। ये टॉक शोज के अलावा आप मुझे बता दें कि पाकिस्तान हॉकी अभी ओलंपिक क्वालिफायर्स पे गई, अभी जूनियर वर्ल्ड कप खेल के आई, क्या किसी चैनल ने कवर अप है उसको? किसी चैनल ने कवर अप दिया? किसी चैनल ने कोई मैच दिखाया है? किसी ने नहीं। ये टॉक शोज तक हॉकी रह गई सर। टॉक शोज तक इसलिए रह गए कि देखिए तौकीर साहब, देखिए आधे चैनल जो हैं वो एक फेडरेशन की सपोर्ट में निकले हुए हैं, आधे इंसाफ मांग रहे हैं, आधे दूसरे की सपोर्ट में निकले हुए हैं। तो लिहाजा ये काम 20 साल से चल रहा है, और ये इसी तरह चलता रहेगा, और हॉकी इज ऑन अ स्लो डेथ बेड, और वो आहिस्ता आहिस्ता अपने अंजाम पर पहुंच रही है। तो जैसे बाकी तौकीर साहब, हुकूमत इसकी जिम्मेदार है, बड़ी जिम्मेदार फिर हुकूमतें सब है सर, हुकूमत भी है, इससे सबसे ज्यादा हम जो ओलंपियन है हम सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं। पहली दफा मैं खुद ही किसी ओलंपियन को ये कहते हुए सुन रही हूँ कि फॉर्मर ओलंपियंस जो है वो सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। आप हैं मीडिया वाले जो इन फॉर्मर ओलंपिक्स को बुलाते हैं, यहाँ बिठाते हैं, जिनकी नौकरियां खत्म हो जाती हैं PHF से, वो गालियां निकालते हैं आके, उनको दूसरी नौकरी मिल जाती है तो दूसरे टॉक शो में जाकर तारीफें शुरू कर देते हैं। तो लिहाजा ये म्यूजिकल चेयर चल रही है पिछले 20 साल से, और लोग अब तो का नाम सुनने को तैयार नहीं है।
और हॉकी को देखने को भी तैयार नहीं, दिखा भी नहीं रहे और देखना भी नहीं चाहते। तौकीर साहब, मेरा ख्याल से ये जो दिखाने वाली आप बात कर रहे हैं ना कि नहीं दिखा क्यों नहीं रहे चैनल्स, ये मेरा ख्याल से हैंड इन हैंड इस तरह जाता है कि अगर फतुआत आना शुरू होती हैं पूरी कौम एकदम से जाग जाती है, ओहो पाकिस्तान हॉकी ने ये कर दिखाया, ऐसा हो गया, फलाना हो गया, और उसके बाद इवेंचुअली ये देखें एट द एंड ऑफ द डे ब्रॉडकास्टिंग तो बिजनेस है। मगर आपकी मैं कॉन्वर्जेशन को आगे बढ़ाते हुए साथ साथ हमारे पास पाकिस्तान के दूसरे फॉर्मर ओलंपियन भी हमारे साथ मौजूद है, नईम अख्तर साहब को हम जो है खुशामदीद कहना चाहेंगे। नईम साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी अस्सलाम वालेकुम जी। नईम साहब, आप तो अभी रिसेंटली ही बहुत ज़्यादा इस पूरे सिलसिले में जो है वो इंगेज थे, जहां एक वन ऑफ द पार्टीज़ मैं कहूँगी आप इस तरफ हैं तो एक दूसरी पार्टी दूसरी तरफ है जो कि कोच भी अनाउंस कर रही है। व्हाट इज़ हैपनिंग नईम साहब, हो क्या रहा है? देखिए जी, ये कोई नहीं है कि हम उस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं या उस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहली बात ये है जी, ये जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, जब ये केयर टेकर आए थे उस वक्त इन्होंने एक लेटर निकाला था कि जी आप इन का इत्तेसाब करें सेक्रेटरी प्रेसिडेंट का जी, और स्क्रूटनी करवाएं और उसके बाद इलेक्शन फ्रेश इलेक्शन करवा के दे दें जी। तारिक भुट्टी को उन्होंने भेजा, तारिक भुट्टी ने आके इनके नाम ईसीएल में दिए। ये जो सेक्रेटरीज वगैरह थे राणा मुजाहिद शहबाज और वो क्या नाम है उसका जी बाजवा जी। उसके बाद टॉक शो में इसने बताया तारिक भुट्टी ने कि जी मैंने ईसीएल में उनके नाम दे दिए। ठीक है, हमारा मकसद और कोई नहीं है ना हम किसी उस पार्टी को ज्वाइन करते हैं ना इस पार्टी को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, हमारा मकसद ये है कि किसी भी तरीके से जो करप्ट टोला है इसको निकालें आप। अब फिर वही करप्ट टोला दोबारा ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, भुट्टी उनको साथ लेके आ रहा है। भुट्टी बेसिकली जो मैं समझता हूँ मेरे ख्याल से ये इसने ठीक नहीं किया, जो भी किया ठीक नहीं किया। आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी आपने पूरी की है, क्या आपने इंतखाब किया है? आगे आपने उनके नाम ईसीएल में दे के जाके फिर उनकी गोद में बैठ गए हो आप। व्हाट इज दिस? लेकिन भुट्टी साहब को भी तो वही लोग लेकर आए थे ना, मतलब हैदर साहब हैं, शैला साहब हैं। शैला साहब ने खुद कहा कि हम भुट्टी साहब को लेकर आए थे, लेकिन फिर देखिए बात सुने, हम भुट्टी साहब को लेके आए थे कि आप एहतसाब करें, स्क्रूटनी करें और फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं। इसलिए तो नहीं लाए थे कि आप जाके उनकी गोद में बैठ जाएं। इसका मतलब है भुट्टी साहब को वो ग्रुप ज्यादा अच्छा लगा है कि यार ये करप्ट है, चलो जैसे इन्होंने पैसे खाए हमें भी तरीका बता देंगे, हम भी खाएंगे। ठीक है। अच्छा तौकीर साहब, ये जैसे पार्टी की बात हो रही है, किसी की पार्टी कोई कौमी खेल भी है या नहीं है? मतलब कौमी खेल की जी। पहले तो सबसे पहले मैं आपको इस शो के जरिए नईम अख्तर को सलाम पेश करना चाहता हूँ। नईम अख्तर मेरा बहुत प्यारा दोस्त है, मेरा कुलीग है, और मैं ये दुनिया को बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में नईम अख्तर से बड़ा लेफ्ट ऑफ ना पैदा हुआ है ना कभी होगा। अच्छा, इसके बाद मैं ये सारी गुफ्तगू सुन रहा हूँ, मैंने आपसे पहले ही कहा है कि ये देखें, ये मेरा नईम अख्तर का आपका फैसला नहीं है। There should be something, a step taken by the Prime Minister's office. प्राइम मिनिस्टर साहब के पास टाइम ही नहीं है कि वो एक लेटर, एक नोटिफिकेशन निकाल दें, जनाब मैं इस साहब को प्रेसिडेंट मानता हूँ हॉकी फेडरेशन का, ताकि ये मसला खत्म हो जाए। अब सितम ये है ना कि मैंने आपसे पहले ही कहा है कि पाकिस्तान के जो हाकिम हैं उनकी प्रायोरिटी में हॉकी नहीं है। तो आप इसके बारे में क्या जितनी मर्जी बातें कर लें, जितने मर्जी टॉक शो कर लें आप साहब, इसमें कुछ होने वाला नहीं है। और मतलब अब तो अखीर हो गई है ना, अभी ये नहीं तौकीर साहब, शोर मचाएंगे तो आवाज तो पहुंचेगी, चाहे थोड़ा सा ही शोर मचाएं मगर आवाज जरूर पहुंचेगी। हमारे साथ इस वक्त शाहिद खान आफरीदी मौजूद हैं तौकीर साहब, और लाला अब मैं चाहूंगी कि आप जरा इंटरवीन करें इस पूरे सिनेरियो में। आपने ये पूरी सिचुएशन अभी सुनी है, एक पार्टी इधर बैठी हुई है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन बना के, एक पार्टी दूसरी तरफ बैठी हुई है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन बना के। पाकिस्तान हॉकी प्लेयर्स जो हैं उनको समझ ही नहीं आ रहा कि वो किसकी तरफ जाएं, अगर एक तरफ जाएंगे तो दूसरी तरफ से बैन हो जाएंगे। असल वाली है कौन सी वो पता नहीं चल रहा है। लाला, पहले इन दोनों दोस्तों को मेरा अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल में जो तौकीर साहब बातें की हैं उन्होंने ये
कड़वी बातें हैं लेकिन सच है। ये सवेरे इन्होंने बिल्कुल ठीक बातें कर रहे हैं। हमारे यहाँ मसला ये है कि हमारे हर चीज़ के अंदर सियासत आ गई है। जो मैं पहले भी कहता हूँ कि सियासत हमारी मस्जिदों में पहुँच गई है। तो ये हॉकी की बात हो रही है। तो हर चीज़ देखिए, किसी भी चीज़ को चलाने के लिए उसके एथिक्स होते हैं। और एथिक्स क्या है? एथिक्स का रूल, जो पहला रूल है वो मेरिट है। मेरिट किस तरह आता है? जब आप इंसाफ करना चाहते हो। जब किसी इदारे में किसी भी चीज़ में इंसाफ नहीं होता तो वहाँ फिर इसी तरह के रिज़ल्ट होते हैं कि हमारा हॉकी जैसा गेम जिसमें इतने बड़े बड़े नाम, हमारे ये दो दोस्त हो गए, इसके अलावा और बड़े प्लेयर जिनको देख के हम बड़े हुए हैं, और आज ये बेचारे इस स्टेज पे आके खड़े हो गए कि इनका दिल ही नहीं चाह रहा इस हवाले से बात करने को। तो आई मीन कि हमारी इसमें देखिए सवेरे, इसमें गलती सिर्फ एक फेडरेशन की नहीं होती, इसमें प्लेयर्स भी आते हैं, एक्स प्लेयर्स भी आते हैं, उन सब की गलती होती है क्योंकि उनके आपस में यूनिटी नहीं होती और ग्रुप्स बन जाते हैं। और मेरे ख्याल में जिस तरह ये शहबाज शरीफ साहब को इस पर फ़ौरन एक्शन लेना चाहिए। जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, आई डोंट नो कि कौन है आजकल स्पोर्ट्स मिनिस्टर, क्या वो किस लिए बैठे हुए हैं? वो क्या उनको ये सारी चीज़ें नज़र नहीं आ रही? क्या उनकी जिम्मेदारियां नहीं है कि हमारी जो हॉकी थी वो कहाँ से कहाँ पहुँच रही है? हर दिन मतलब लड़के, इतना टैलेंट सामने आ रहा है, वो टैलेंट क्यों ज़ाया हो रहा है? अब बच्चों को ये नहीं पता, जिस तरह वो कह रहे हैं तौकीर साहब कि वो इस्लामाबाद जाएंगे कि कराची जाए, उन प्लेयर्स को ये नहीं पता चल रहा। तो ये बड़े अफसोस की बात है और मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर साहब को इस पर एक्शन लेना चाहिए। ठीक है लाला, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड यहीं पे हमें जो है शो वाइंड अप करना पड़ेगा, बट डोंट फॉरगेट दैट जोर मुसलसल हम अब बात करते रहेंगे पाकिस्तान हॉकी के भी हवाले से। बट थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग अस। अपना ख्याल रखिएगा। सवेरा और हाफिज को इजाजत दीजिए। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह।